Hello everyone, good evening for all. India's clean energy commitments at UN Summit. भाई UN Summit में India's clean energy commitments हुआ है UN Summit में. तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं. First is India's clean energy commitments at UN Summit. During the first leader level meeting on energy under the United Nations General Assembly, India has committed to increase renewable energy installed capacity to 450 gigawatt by 2030. भाई यही पॉइंट आपका पूछ लिया जाएगा. 2030 तक कितने गीगावाट पहुंचाने की कैपेसिटी को इंस्टॉल करने की बात की है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो 450 गीगावाट पहुंचाने की बात की है. सेम आपका संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं के लिए और संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत ऊर्जा पर पहली मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध किया है. कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, देख लेते हैं पॉइंट्स क्या आ रहे हैं. भाई इंडिया हैज आल्सो कमिटेड टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट अ नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन. नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात हो रही है. टू इंक्रीज एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टू 1 मीट्रिक टन बाय 2030. भाई 2030 तक 1 मीट्रिक टन प्रोडक्शन करने की बात की है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन. इट ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ generation linked incentive scheme that will help add 10 gigawatt of solar PV manufacturing capacity by 2025. तो सेम स्लाइड है आपका. भारत ने 2030 तक वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन को 1 मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को विकसित करने और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध किया है. इसने एक जनरेशन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू करने की भी घोषणा की है जो 2025 तक 10 गीगावाट सोलर पीवी निर्माण क्षमता को जोड़ने में मदद करेगी. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है भाई इंडियाज कमिटमेंट वर पार्ट ऑफ न्यू multi-billion dollar commitments that countries made at the crucial summit to increase access to renewable energy and electricity and clean cooking technologies. The aim of the summit was to boost effort to elevate the rank of the approximately 800 million people. तो भाई ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है. 800 million people living in energy poverty. It seeks to set the world on a trajectory toward net zero emission by 2050. Net zero emission का टारगेट रखा गया 2050 तक के लिए. सेम स्लाइड है आपका. भारत की प्रतिबद्धताएं नई बहु अरब डॉलर की प्रतिबद्धताओं का हिस्सा थी जो देशों ने अक्षय ऊर्जा और बिजली और स्वच्छ खाना पकाने की प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में की थी. शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा गरीबी में रहने वाले लगभग 800 मिलियन लोगों को रैंक को कम करने के प्रयासों को बढ़ावा देना था. यह दुनिया को 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में एक प्रक्षेप वक्र पर स्थापित करना चाहता है. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. तो इंडिया आल्सो अनाउंस्ड सेटिंग अप टू 15 MMT प्रोडक्शन capacity of compressed biogas by 2024 and achieving 20% ethanol blending in petrol by the year 2025 and 2026. It seeks to increase energy efficiency in agriculture, industry building and transportation sector besides promoting energy efficient appliances and equipment to reduce the emission intensity of India's GDP by 33 to 35% by 2030. भारत ने 2024 तक कंप्रेस्ड बायोगैस की 15 MMT उत्पादन क्षमता स्थापित करने और वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की भी घोषणा की. यह 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने के लिए ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के अलावा कृषि उद्योग, भवन और परिवहन क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने का प्रयास करता है. लास्ट पॉइंट आ रहा है कमिटमेंट बाय अदर कंट्रीज. बाय अदर बात करें तो अबाउट 35 कंट्रीज इंक्लूडिंग स्मॉल आइलैंड, डेवलपिंग स्टेट्स एंड मेजर इमर्जिंग एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज have made new energy commitments in the form of energy compacts. They also announced partnership initiatives aimed at providing and improving access to reliable electricity. बात करें तो छोटे द्वीपों, विकासशील राज्यों और प्रमुख उभरती और औद्योगिकी अर्थव्यवस्थाओं सहित
लगभग 35 देशों ने एनर्जी कॉम्पैक्ट के रूप में नई ऊर्जा प्रतिबद्धताएं की हैं। उन्होंने विश्वसनीय बिजली तक पहुंच प्रदान करने और सुधारने के उद्देश्य से साझेदारी की पहल की भी घोषणा की है। तो बिल्कुल इंडिया क्लीन एनर्जी समिट रहा आपका, यूएन समिट रहा, फर्स्ट लीडर समिट थी आपकी। तो इसी के साथ ही भाई थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।